नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान के एक ऐसे आर्गन के बारे में जो हर एक सोच और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। एक छोटा सा आर्गन कैसे काम करता है, कैसे इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम ये सब इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्या है, आखिर बात करें अगर ह्यूमन ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन एक जटिल कॉम्प्लिकेटेड अंग है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमारे इमोशन, थॉट, मूवमेंट्स एंड मेमोरीज यानी कि हमारी यादों को, पुरानी यादों को भी मैनेज करता है। ब्रेन लगभग पूरी तरह से न्यूरॉन्स से बना है। अगर नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो पूरे ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। आपको बता दूं कि मैट्रिक्स पास करने के लिए, हाई स्कूल पास करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी को संभालने के लिए केवल एक सिंगल न्यूरॉन से ही पर्याप्त है, और आपके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। सोचो क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप इतने सारे न्यूरॉन्स के होते हुए। आइए ब्रेन के इन भागों को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हमारे हेड के किस भाग में रहते हैं, यानी हमारे सर के कहां कहां पे ये स्थिर होते हैं, कहां कहां पे लोकेटेड होते हैं, और इनके क्या फंक्शंस हैं और कैसे ये काम करते हैं। सेरेब्रम, अगर हम सेरेब्रम की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और ऊपरी हिस्सा होता है। यह दो भागों में बटा होता है, जिसे दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध कहते हैं, और मस्तिष्क यानी ब्रेन के लगभग 85% हिस्सों को कवर करता है। सेरेब्रम में ग्रे मैटर यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होता है, और इसके केंद्र में सफेद पदार्थ होता है। यह लैंग्वेज, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम आपको होती है तो उसको सॉल्व करना, इमोशंस, आपकी इमोशंस को, लर्निंग, विजन्स को, सुनने की शक्ति को और टच को, तथा इसके अलावा अन्य सेंसेस से जुड़े सारे कार्यों को संभालता है। सेरेब्रम टेम्परेचर्स को भी, आपके टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। दूसरे भाग की बात करें तो सेरेबिलियम होता है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये दिमाग का निचला हिस्सा होता है। ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है। सेरिबेलम मस्तिष्क के आधार पर सेरिब्रम के नीचे और रीढ़ की हड्डी के पीछे स्थित होता है। सेरिबेलम अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स समृद्ध होता है। इसमें न्यूरॉन्स रिच होता है, मतलब मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें मस्तिष्क के 50% से अधिक न्यूरॉन्स एक घने सेलुलर परत में होते हैं, जिसे सेरिबेलम कॉर्टेक्स कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट की बात करें तो ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम को मस्तिष्क स्तंभ भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का आधार होता है और ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड डाइजेशन जैसे ऑटोमेटेड टास्क को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का निचला हिस्सा होता है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। यह मस्तिष्क के मुख्य कार्यों में से एक है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक सूचना पहुंचाने का भी कार्य करता है। यह सुनने और आंखों की जो हरकतें होती है उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम में मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेंडुला ऑब्लांगेटा भी शामिल होते हैं। यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ब्रेन के फंक्शंस का मुख्य कारण न्यूरॉन्स ही है। अगर न्यूरॉन्स नहीं होते तो शायद ब्रेन इतने अच्छे तरीके से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता जैसा कि वह आज करता है। न्यूरॉन्स एक नर्व सेल होते हैं, जिसे दूसरी भाषा में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के माध्यम से सूचना प्रसारित करते हैं, पहुंचाते हैं, या कह सकते हैं कि ये सूचना पहुंचाने में माहिर होते हैं। सोचिए ये छोटी छोटी कोशिकाएं कैसे हर पल हमारे सभी थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन को पूरी तरह से समन्वित करती हैं। यह बिल्कुल एक कंसर्ट की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट यानी कि न्यूरॉन्स अपनी धुन यानी सिग्नल बजाता है और मिल करके खूबसूरत स्मूथ ब्रेन फंक्शंस क्रिएट करता है।
ब्रेन फंक्शंस की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन में अलग अलग फंक्शंस के लिए डिफरेंस पार्ट होते हैं, जिसे फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब के नाम से भी जाना जाता है। इनके साइज और फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, जिसके कारण इनके वर्क या कंट्रोलिंग अलग अलग होती है। फ्रंटल लोब की बात करें तो ये मस्तिष्क का अपेक्षाकृत बड़ा लोब होता है, जो मस्तिष्क के सामने से आधे रास्ते तक जाता है, मस्तिष्क के पीछे की ओर फैला रहता है। ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैरेटियल लोब्स की बात करें तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे टच, टेस्ट एंड टेम्परेचर्स को प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लोब्स की बात करें तो ये टेम्पोरल लोब मस्तिष्क के किनारे पर मंदिरों के पीछे होता है। यह इंद्रियों का इस्तेमाल करके आसपास की दुनिया को समझने की और उस पर फीडबैक देने में मदद करता है। यह मेमोरी तक पहुंचने वाली भाषा का इस्तेमाल करके इमोशन को प्रोसेस करने में और दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करता है। ऑसिपिटल लास्ट लोब की बात करें तो ये लोब मस्तिष्क में विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, विजुअल प्रोसेसिंग का सेंटर होता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा लोब है और मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में होता है। ये विजन और विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। विजुअल कोई इमेजिनरी टाइप का अगर प्रोसेस रहता है तो उसको विजुअलाइजेशन कर देता है। आइए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, क्या फंक्शंस है इसके, किस तरीके से ये वर्क करता है। न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में अरबों, जैसे हमने बताया कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो सूचना को विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से संचारित करते हैं। ये सिग्नल न्यूरॉन्स के बीच स्थित सिनेप्सिस के माध्यम से यात्रा करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाते हैं। सिनेप्सिस दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थित स्थान को कहते हैं, जो दो कोशिकाओं के बीच संचार की अनुमति देता है। इसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। जब हमें कोई एक्शन या थॉट हमारे मन में उत्पन्न होता है तो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल पास होते हैं और एक प्रतिक्रिया, एक फीडबैक उत्पन्न होती है। ये सिग्नल पूरे शरीर में न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं और जिस भाग के लिए ये सिग्नल होता है वह तुरंत अपने काम में लग जाता है। यानी न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन एक्शन वही लेता है जिसके लिए ये सिग्नल होता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको कोई मच्छर काटता है तो उस हिस्से में के न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल भेज दिया जाता है, ब्रेन में आपके सिग्नल पहुंच जाता है। ब्रेन उस सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फिर सिग्नल्स को न्यूरॉन के माध्यम से हाथ को भेजता है। हाथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और मच्छर को मार देता है। तो इस प्रक्रिया से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क और न्यूरॉन्स कितनी कुशलता से और तेजी से काम कर रहा है, जिससे हम हर पल अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीडबैक दे पाते हैं। अगर न्यूरॉन्स नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं होता। मस्तिष्क और न्यूरॉन्स के बीच यह संवाद हमारी दैनिक जीवन की गतिविधियों को संभव बनाता है। यह फीडबैक न केवल क्विक एंड एक्यूरेट है, बल्कि हमारे शरीर के हर एक अंग को कोऑर्डिनेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर ब्रेन की कंट्रोलिंग की बात करें तो ब्रेन को कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो करके ब्रेन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की बात करें तो रेगुलर मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप अपने थॉट्स और इमोशन को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। हेल्दी डाइट लेकर के ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड हाइड्रेशन की जरूरत होती है। बैलेंस डाइट और वाटर इंटेक्स को इंश्योर करके आप अपने ब्रेन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एंड एक्टिविटीज से ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हो और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हो। एडेक्वेट स्लीप की बात करें तो प्रॉपर स्लीप ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। हर दिन कम से कम 7 से
घंटे की नींद, 7 to 8 आवर की नींद ब्रेन के हेल्दी होने के लिए बहुत जरूरी है। आइए बात करें हम ब्रेन के कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ह्यूमन ब्रेन बॉडी के वेट का अप्रोक्सीमेटली 2% होता है, लेकिन ये बॉडी के टोटल एनर्जी और ऑक्सीजन के कंजम्पशन का 20% के आसपास में कंज्यूम करता है ना। कितना आश्चर्यजनक बात कि इसका वेट तो अप्रोक्सीमेटली 2% होता है, लेकिन टोटल कंजम्पशन में इसका माइंड का, केवल ब्रेन का कंजम्पशन 20% होता है। यानी ये टोटल एनर्जी का 20% एनर्जी केवल ब्रेन के द्वारा ही कंज्यूम किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा होता है और बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। इसलिए ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी होती है ताकि ये इफिशिएंटली काम कर सके। ब्रेन 73% वाटर से बना होता है। सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन से ब्रेन के में जो ध्यान होता है, मेडिटेशन और उसकी मेमोरी इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित हो सकता है। ब्रेन का वजन अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड्स के आसपास में होता है और इसका 60% ड्राई वेट फैट के कारण बना होता है, फैट से बना होता है। ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन्स 1000 नर्व इंपल्स पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकता है और दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हजारों सिनेप्टिक संपर्क बनाता है। ब्रेन इंफॉर्मेशन के स्पीड की बात करें तो ये लगभग 431 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इंफॉर्मेशन को बॉडी में प्रोसेस करता है, जो फार्मूला 1 रेस से भी कहीं तेज है, ज्यादा है। महिलाएं आमतौर पर कुशल होती हैं इमोशनल प्रोसेसिंग और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति वाली होती हैं, जो बड़ा हिप्पोकैम्पस और बेटर कनेक्शन कार्पस कैलोसम की वजह से होता है। पुरुषों का मस्तिष्क आमतौर पर बेहतर वर्क करता है लोकल वर्क और इन्वेस्टमेंट, जो बड़े पैरिटियल लोब यानी पार्श्विक लोब और अमिगडाला की वजह से होता है। महिलाओं का दिमाग बेहतर होता है भाषा और ओरल टास्क यानी कि मौखिक कार्यों में, जो बाएं गोलार्ध के कार्यों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन के कारण होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के दिमाग में केमिकल डिफरेंस भी होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल, जो मूड, इमोशन और बिहेवियर को प्रभावित करता है, अलग अलग कर देता है। ह्यूमन ब्रेन न्यूबॉर्न चाइल्ड में अपने पहले साल अपने असल आकार से लगभग 3 गुना बड़ा हो जाता है। ये तेजी से वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि पहले साल में मस्तिष्क का विकास और न्यूरॉन्स कनेक्शन का निर्माण बहुत तेजी से होता है। यह एक महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें मस्तिष्क, ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को, नॉलेज को प्रोसेस करना और सीखना शुरू करता है। इस वृद्धि के बाद मस्तिष्क का आकार धीमा हो जाता है, लेकिन विकास और कनेक्शन बनते रहते हैं। यह मानव मस्तिष्क की एक अद्वितीय विशेषता है जो हमें अधिक कुशल, शील और बुद्धिमान बनाती है। ब्रेन का आकार 18 वर्षों तक 18 ईयर्स तक बढ़ता रहता है और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। यही कारण है कि कानून किसी भी इंसान को 18 साल के बाद बायोलॉजिकल और साइंटिफिक दृष्टि से फिट मानती है और इसी कारण कानून 18 साल के बाद में इंसान को नाबालिग घोषित कर देती है कि वो बड़े हो गए हैं, बालिग हो गए हैं। 18 साल से पहले नाबालिग यानी कि उनका दिमाग बढ़ता रहता है, 18 साल के बाद बालिग यानी कि उनका दिमाग बढ़ना बंद हो जाता है और बायोलॉजिकल और साइंटिफिक ये प्रूफ किया गया है। अगर सबसे बड़े ब्रेन की बात करें तो ये सबसे बड़ा ब्रेन व्हेल का होता है। इसका वजन अप्रोक्सीमेटली 20 पाउंड के आसपास होता है। दोस्तों, यह था हमारा एक छोटा सा ज्ञान ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये छोटा सा ऑर्गन कितना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है, ये हमें हर दिन आश्चर्यचकित करता है और अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को भी प्रोडक्टिव और हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन्स को दबाना ना भूलो, जिससे नॉलेज टाइप्स के वीडियो आपके पास में पहले पहुंचे। नमस्कार।